गुड मॉर्निंग। आज हम इस वीडियो में देखेंगे क्लास 10th के चैप्टर नंबर 5.2 और ये सब्जेक्ट है मैथ। क्वेश्चन नंबर है 7। क्वेश्चन ये है कि उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73। यानी कि इसमें जो क्वेश्चन दिया हुआ है, देखिए सबसे पहले कि एपी का 31वां पद ज्ञात करना है जिसमें 11वां पद क्या दे दिया गया है, 38 दे दिया गया है और 16वां पद कितना दिया हुआ है, 38 दिया हुआ है। सॉरी 16वां पद कितना दिया हुआ है, 73 यहाँ दिया हुआ है। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले जब हम हल करेंगे देखिए इसमें ए का वैल्यू नहीं पता चल रहा है, डी का वैल्यू पता नहीं चल रहा है, एन का वैल्यू कितना दिया हुआ है, इस सबको पहले अच्छा से देखना है। तो सबसे पहले लिखेंगे माना कि एपी का प्रथम पद इक्वल टू कितना, ए सार्व अंतर इक्वल टू कितना, डी दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ पे 31वां पद ज्ञात करना है, ठीक है, लेकिन दिया हुआ है क्या, जिसका 11वां पद कितना है, 38 है। यानी कि 11वां पद 38 है, यानी एन का मान कितना दिया हुआ है, 11 और टीएन का मान कितना दिया हुआ है, 38 दिया हुआ है। तो एन का मान यहाँ पे 11 दिया हुआ है और टीएन का मान यानी कि एन का मान कितना दिया हुआ है, 38 दिया हुआ है। चलिए तो देखिए यहाँ बनाते हैं। सूत्र जो है, सूत्र होता है ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब यहाँ पे देखिए ए तो लिख दिए, एन का मान कितना दिया हुआ है, 11 लिख देंगे, इक्वल टू ए का वैल्यू नहीं पता यानी कि नहीं दिया हुआ है तो ए लिख देंगे, प्लस एन का वैल्यू कितना है, 11 लिख देंगे और माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू कितना दिया हुआ है वो भी पता नहीं है तो डी रहने देते हैं। अब देखिए ए 11 का मान दिया हुआ, कितना दिया हुआ, टीएन के रूप में 38 दिया हुआ है, यहाँ लिख देंगे 38 इक्वल टू ए प्लस, अब देखिए 11 में से एक घट जाएगा तो कितना बचेगा, 10 बचेगा इंटू में डी। अब देखिए 38 इक्वल टू ए प्लस 10 में जब डी से गुना होगा तो कितना आएगा, 10 डी। इसको ठीक से लिख लीजिए, ठीक ना, यहाँ पे ए प्लस 10 डी इक्वल टू 38। और समीकरण नंबर कितना कर लेते हैं, सेकेंड कर लेते हैं, कोई दिक्कत यहाँ तक। अच्छा फर्स्ट है ना, ए प्लस 10 डी बराबर कितना है, 38, समीकरण नंबर फर्स्ट। अब देखिए यहाँ पे यानी कि जिसका 11वां पद 38 दिया हुआ था यहाँ तक तो हम बना लिए, और 16वां पद कितना दिया हुआ है, 73 दिया हुआ। इसी प्रकार से ए यानी प्रथम पद ए रहेगा, सार्वंतर डी रहेगा, एन का मान चेंज होगा। एन का मान क्या होगा जी, एन का मान यहाँ पे दिया हुआ है 16, यहाँ 16 लिख देंगे और एन का मान कितना दिया हुआ है, 73 दिया हुआ तो 73 यानी कि 73 लिख देंगे। और सूत्र यही रहेगा, सूत्र तो एक ही है कि नहीं, ए एन पर इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब देखिए ए एन का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 73 दिया हुआ तो लिख देंगे 73 इक्वल टू ए का मान नहीं दिया हुआ प्लस एन का मान दिया हुआ, कितना दिया हुआ, 16 तो 16 माइनस 1 इंटू डी। देखिए 73 इक्वल टू ए प्लस 16 में से जब एक घटेगा तो 15 बचेगा और 15 में गुना होना है कितना से, डी से ना। देखिए 73 इक्वल टू ए प्लस 15 में जब डी से गुना हुआ तो 15 डी, इसको भी लिख लेते हैं ए प्लस 15 डी इक्वल टू कितना, 73। समीकरण नंबर कितना हो गया, सेकेंड हो गया। अब लिखेंगे समीकरण नंबर फर्स्ट और समीकरण नंबर सेकेंड से, ठीक है। लिखेंगे समीकरण फर्स्ट एवं समीकरण सेकेंड से। समीकरण फर्स्ट क्या है, ए प्लस, यहाँ देखिए ए प्लस 10 डी तो 10 डी इक्वल टू कितना, 38। और सेकेंड क्या समीकरण है, यहाँ ए प्लस 15 डी
इक्वल टू कितना है 73। अगर साइन चेंज रहता यानी कि एक प्लस और एक माइनस रहता तो हम जोड़ देते, लेकिन साइन सभी जगह सेम है, यहाँ प्लस है तो यहाँ भी प्लस, यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस है कि नहीं। तो हम क्या करेंगे जी, समीकरण फर्स्ट में से समीकरण नंबर सेकंड को घटा देते हैं। यहाँ घटाने पर तो जब घटाएंगे तो साइन चेंज होता है, प्लस वाला माइनस और माइनस वाला प्लस होता है, लेकिन तो सब प्लस में तो क्या कर देंगे माइनस में। अब देखिए ए से ये तो कट जाएगा। अब देखिए 10D प्लस में अब 15D माइनस में, यानी कि माइनस में 5D बच जाएगा, बचेगा कि नहीं बचेगा। इसके बाद देखिए 38 रुपया प्लस में और 73 रुपया माइनस में है कि नहीं। तो आप 73 में से 38 को घटा दीजिए और उसके बाद माइनस का साइन लगा दीजिए, क्योंकि जिसका साइन ज़्यादा रहता है उसका साइन आगे लिखा जाता है। तो 10 और 3 13, 13 में से 8 घट गया तो कितना बचेगा बताइए, 5 बचेगा। यहाँ 5 लिखेंगे और ये 4 हो गया तो 4 में से 3 घट जाएगा तो क्या बचेगा 1 बचेगा। यहाँ देखिए यहाँ पे 73 था तो ये चाहे पैसा लगा तो ये 6 हो गया ना। और 6 में से 3 घटेगा तो कितना बचेगा 3, यानी कि 35 हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे माइनस में 35। देखिए माइनस और माइनस कितना हो जाएगा, यानी कट जाएगा तो प्लस हो जाएगा। अब डी का मान कितना हो जाएगा जी 35 और बट्टा में 5 तो काट देंगे तो डी का मान कितना आ गया 7 आ गया, यानी कि डी का वैल्यू ज्ञात हो गया। डी का वैल्यू कितना आ गया 7 आ गया, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए डी का वैल्यू आ गया 7, तो यहाँ पे इधर बना देते हैं हम लोग। ए का मान पहले ज्ञात करना पड़ेगा। देखिए लिखेंगे डी का मान समीकरण फर्स्ट में रखिएगा फिर भी ए का मान आएगा, सेकेंड में रखिएगा फिर भी ए का मान आएगा। तो डी का मान समीकरण नंबर फर्स्ट में रखने पर तो समीकरण नंबर फर्स्ट क्या है, समीकरण नंबर फर्स्ट है ए प्लस 10D बराबर 38। तो लिखेंगे ए प्लस 10D बराबर कितना 38। तो ए तो लिख लेंगे प्लस 10 इंटू डी का वैल्यू कितना आया 7 आया, यहाँ पे 7 लिख देंगे। इक्वल टू में कितना लिखेंगे 38। अब देखिए a प्लस जब 10 में 7 से गुना होगा तो 70 हो जाएगा, इक्वल टू कितना होगा जी 38। तो a इक्वल टू 38 और माइनस ई पार्टी प्लस में उस तरफ जाएगा तो माइनस में, तो 70 हो जाएगा। अब बताइए 38 यानी कि 70 में से 38 को घटाइए। देखिए 70 है और 38 के घटाना है, एक दाएं पैंचा लिया जाएगा तो फिर से 6 हो जाएगा। 10 में से 8 घटेगा तो कितना बचेगा 2 बचेगा, और 6 में से 3 घटेगा कितना बचेगा जी बताइए 3 बचेगा 32 आएगा ना। तो ए का मान कितना आ जाएगा 32 आ गया। देखिए यहाँ पे ए का मान कितना आएगा माइनस में 32 आएगा, ठीक है माइनस में 32। अब देखिए आपको क्या ज्ञात हो गया कि यहाँ पे डी का मान ज्ञात हो चुका है और यहाँ पे ए का मान ज्ञात हो गया है। तो ए का मान कितना है ए बराबर आ गया माइनस में 32। अब क्वेश्चन के हिसाब से यानी पुनः प्रश्न से चलेंगे तो देखिए यहाँ पे उस एपी का मान क्या, यानी कि उस एपी का एक 30वां पद ज्ञात करना है जिसमें हम डी और ए का मान ज्ञात किए। इससे पहले आप नोट कर लीजिए। देखिए अभी क्या हम सोल्व करके लाए, ए का मान कितना है माइनस में 32 और डी का मान कितना है 7 आया। और आपको कितना नंबर यानी कि कैमा पद ज्ञात करने के लिए कहा जा रहा है 31वां पद। तो एन का मान कितना दिया हुआ है 31 और ए एन बराबर कितना होगा 1। तो ए एन का सूत्र तो आपको पता होगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो देखिए ए लिख दिए और एन का मान कितना दिया हुआ है 31, तो 31 लिख देंगे इक्वल टू ए का वैल्यू कितना है माइनस में 32, तो माइनस में 32 प्लस एन का मान 31 और माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू कितना दिया हुआ है कितना आया 7 आया हुआ है। तो देखिए ए 31 इक्वल टू माइनस में 32 प्लस 31 में से एक घटेगा तो कितना बचेगा 30 हो जाएगा और गुना करना कितना से 7 से। अब इधर देखिए ए 31 इक्वल टू माइनस में 32 प्लस 7 या 21 यानी कि 210 हो जाएगा। अब देखिए ए 31 इक्वल टू अब 210 में से 31 के घटाना है क्योंकि माइनस और प्लस का साइन है तो घटेगा। तो 210 में से 32 को घटाना है। अब देखिए यहाँ पे मान लीजिए 210 में से यानी कि माइनस करिएगा 32 तो कितना आएगा
178। तो आपका A31 यानी कितना आंसर आ गया 178। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर होगा। ठीक है, देखिए अब आपका क्वेश्चन नंबर कितना है 8। 8वां नंबर जो आपका क्वेश्चन है, एक एपी में 50 पद है जिसका तीसरा पद कितना है 12 है और अंतिम पद कितना है 106। तो इसका 29वां पद ज्ञात कीजिए। यानी कि मान लिया जाए कि इस प्रकार से 1 2 3 4 डॉट 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 कितना तक है जी 50। एक एपी है, ठीक ना। एक एपी में टोटल कितना पद है 50 पद। यही क्वेश्चन करा कि एक एपी में टोटल कितना पद है 50 पद है, जिसमें तीसरा पद कितना है 12 है। तीसरा पद कितना है 12 है और इसका अंतिम पद कितना है 106। यानी कि 50वां पद कितना है 106 है। तो कहा कि तो 29वां पद हमें ज्ञात करके दिखाई। ठीक है, क्वेश्चन समझ गया ना। हाँ। अब देखिए इधर जब हम हल करेंगे तो देखिए यहाँ पे हल करना स्टार्ट कर देंगे। देखिए माना कि एक सेकंड, माना कि एपी का प्रथम पद, एपी का प्रथम पद कितना है ए और सार्वंतर कितना हो सार्वंतर डी। सार्वंतर क्या हो जाएगा डी। अब यहाँ देखिए प्रथम पद ए हो गया और सार्वंतर कितना हो गया डी हो गया। अब इसमें देखिए तीसरा पद कितना दिए हुए 12 दिया हुआ है, तो एन बराबर कितना हो गया 3 हो गया और एन बराबर कितना हो गया आपका 12। चलिए यहाँ बनाना स्टार्ट करते हैं, इसको पहले मिटा देते हैं। देखिए सूत्र होता है ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब देखिए ए एन का वैल्यू दिया हुआ कितना आ गया 12, यहाँ 12 लिख देंगे इक्वल टू ए प्लस एन का मान दिया हुआ कितना 3 माइनस 1 इंटू डी। तो 12 हो जाएगा इक्वल टू ए प्लस 2d, क्योंकि 3 में से 1 घटेगा तो 2 बचेगा और 2 में 1 डी से गुना होगा तो 2d। यहाँ पे देखिए a प्लस 2d इक्वल टू कितना हो गया 12। समीकरण नंबर कितना हो गया फर्स्ट। अब देखिए इसमें कहा कि 50वां पद यानी कि 50 पद है जिसमें अंतिम पद कितना है 106। तो यहाँ पे लिखेंगे अब देखिए एन बराबर कितना दिया हुआ है 50 और ए एन बराबर कितना दिया हुआ है 106। चलिए यहाँ लिखेंगे ए एन सूत्र से ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन का मान कितना दिया है इसमें 106 दिया हुआ है, तो 106 लिख देंगे इक्वल टू ए का मान नहीं पता है और एन का मान पता है कितना 50 माइनस 1 इंटू डी का मान भी नहीं पता है। इधर देखिए यहाँ समझिएगा 106 इक्वल टू ए प्लस 50 में से जब 1 घटेगा तो 49 होगा और 49 में जब डी से गुना होगा तो कितना होगा 49 डी। अब यहाँ लिख लेंगे ए प्लस 49 डी इक्वल टू 106। समीकरण नंबर कितना हो जाएगा सेकेंड हो जाएगा। अब देखिए समीकरण नंबर फर्स्ट एवं समीकरण नंबर सेकेंड से लिखेंगे समीकरण फर्स्ट एवं समीकरण सेकेंड से। समीकरण फर्स्ट और समीकरण नंबर सेकेंड से हम लोग हल कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे समीकरण फर्स्ट है ए प्लस 2d इक्वल टू 12 और समीकरण सेकेंड है ए प्लस 49d इक्वल टू 106। देखिए यहाँ पे साइन दोनों का सेम है यानी कि प्लस 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 ही है, तो यहाँ पे घटा देते हैं हम समीकरण फर्स्ट में से समीकरण नंबर सेकेंड को कर देते हैं तो क्या होगा जी साइन चेंज होगा, यहाँ माइनस यहाँ भी माइनस और यहाँ भी माइनस, तो ए से ए कट जाएगा, ए से ए क्या हो गया कट गया। अब देखिए 49d में से 2d घट जाएगा, ये तो यहाँ माइनस क्यों होगा क्योंकि माइनस का संख्या ज़्यादा है, तो 49 में से 2 घटेगा तो कितना होगा आप लोग बताइए 47 होगा कि नहीं होगा। माइनस में 47d हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब देखिए यानी कि 106 में से 12 को घटाना है, आप लोग घटा करके बताइए कितना होगा 94।
इसे घटाइएगा तो कितना आएगा, यानी कि 94। माइनस की संख्या ज़्यादा है इसलिए हम माइनस देंगे, तो कितना आएगा -94। यहाँ लिख देंगे -94। देखिए माइनस और माइनस कितना आ जाएगा जी, प्लस, और डी का मान कितना आ जाएगा, यानी कि 94 और बाई कितना 47। इसको डिवाइड कर देंगे, भागा दे दीजिएगा तो कितना होगा, 2 से कट जाएगा। तो डी का मान कितना आ गया, यहाँ पे 2 आ गया कि नहीं आ गया, डी का मान 2। यहाँ लिख लीजिए डी बराबर कितना आ गया, डी बराबर 2। अब देखिए डी से हम ए का मान ज्ञात कर सकते हैं। अब लिखेंगे डी का मान समीकरण फर्स्ट में रखिएगा फिर भी आंसर आएगा, सेकंड में रखिएगा फिर भी आंसर आएगा। तो लिखेंगे यानी डी का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर तो समीकरण फर्स्ट क्या है, समीकरण फर्स्ट यहाँ देखिए a + 2d बराबर 12। तो a + 2d बराबर कितना हो जाएगा 12। तो लिखेंगे a + 2 इंटू डी का मान कितना आया 2 आया, यहाँ पे लिख देंगे 2 इक्वल टू कितना 12। a + 2 दूना के 4 इक्वल टू 12। तो a बराबर कितना होगा 12, और इस तरफ प्लस में और बराबर को उस तरफ लेके जाएंगे तो माइनस में। तो a बराबर कितना हो जाएगा जी 8 4 12, यानी कि 8 आ जाएगा। डी का यानी कि a का मान कितना आ गया 8 आ गया। अब यहाँ देखिए a का मान 8 आ गया, d का मान 2 आ गया है, और यहाँ n का मान दे दिया कितना 29वां पद यहाँ ज्ञात करके हमें दिखाना है। प्रश्न में क्या करना है जी 29वां पद ज्ञात करना है। तो अब लिखेंगे यहाँ पुनः प्रश्न से फिर से सूत्र लगाएंगे। सूत्र क्या है, an बराबर a + n - 1 इंटू डी। अब देखिए a लिख देंगे, n का मान कितना 29 है, तो लिख देंगे 29 इक्वल टू a का मान 8 आ चुका है, प्लस n का मान कितना 29 - 1, और d का मान कितना आ गया है 2 आया हुआ है। देखिए a 29 इक्वल टू 8 प्लस 29 में से जब 1 घटेगा तो 28 होगा, ठीक ना। और 28 में जब 2 से गुना होगा, 28 में 2 से गुना होगा तो 8 दूना के 16 दूना के 4 है 5, यानी कि 56 56 आ जाएगा ना। तो 56 लिख देंगे, और a 29 बराबर कितना हो जाएगा जी 56 और 8 के जोड़िए 8 6 14, यानी कि 64 होगा कि नहीं होगा जी। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा था, यही ना 29वां पद ज्ञात करने के लिए ना। तो 29वां पद क्या होगा 64 होगा, यही आपका क्या होगा सही आंसर होगा। कोई दिक्कत यहाँ तक अभी तक नहीं। चलिए तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।